औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच-टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको C++ स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी, जिसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट मैंने इसका डिस्क्राइब किया था और उसमें आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, और उसके बाद मैंने आपको इसका एक स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर हम वो चीज़ जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी, अब उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो ये बताऊँगा कि C++ के अंदर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसकी वेरिएबल कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज़ कैसे कर सकते हैं। इसी तरह पे स्ट्रक्चर मेंबर्स को हम कैसे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर की मल्टीपल वेरिएबल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। और इसी तरह फिर हम नेस्टेड स्ट्रक्चर को प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करेंगे, यूज़ करेंगे, उनको वैल्यू असाइन करेंगे, रीड करेंगे। इसी तरह फिर इसकी इनिशियलाइजेशन देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर की। और उसके बाद फिर हम ये भी एक देखेंगे कि अगर हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हुए उसकी एट ए टाइम उधर ही वेरिएबल क्रिएट कर दें तो वो कैसे कर सकते हैं। और एंड पे जी मैं आपको बताऊंगा कि इनम क्या होते हैं, जिसको हम इन्यूमरेशन भी कहते हैं C++ के अंदर, ये क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सारे के सारे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके कंसेप्ट हम क्लियर करने जा रहे हैं और प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ करके देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जब आप देख लेंगे तो C++ के अंदर स्ट्रक्चर्स के जो है उसका यूजेज आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और इस तरह की अच्छी सी वीडियो आपको हमेशा रिसीव होती रहे। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जी हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो एक रिज़र्व कीवर्ड है हमारे पास, वो है स्ट्रक्ट। और उसके पहले वो स्ट्रक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो हम डाटा टाइप यानी कि स्ट्रक्चर डाटा टाइप जो डिक्लेयर करने जा रहे हैं, उसका नाम जो रखने जा रहे हैं, या उसको टैग भी हमने कहा था, वो टैग देंगे जी। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ किया एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट की, और स्टूडेंट की स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि उसके अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ग्रुप है मुख्तलिफ वेरिएबल्स का। इन सारे अब ये जो स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर ना हमने ग्रुप बनाए हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स के, ग्रुपिंग कर मुख्तलिफ वेरिएबल्स को एक ग्रुप के अंदर हमने कंबाइन कर दिया, यानी कि इंटीजर वेरिएबल को, स्ट्रिंग वेरिएबल को, फ्लोट वेरिएबल को, और इस पूरे के पूरे ग्रुप को हमने नाम दे दिया स्टूडेंट का। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसमें जो है आपके पास ये आपके पास ID नंबर, ये है जी आपके पास स्टूडेंट का नेम, और ये उसकी फ़ीस। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये करते हैं, अब ये देखें एक और चीज़ देखें कि मैंने इसको मेन से बाहर डिक्लेयर किया है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है आपके मेन के अंदर डिक्लेयर करें, क्योंकि ये एक अलहदा आपके पास एक टेम्पलेट बनने जा रही है, जो मैंने आपको बताया था। टेम्पलेट कह लें या एक अलहदा से मैप कह लें, ये हमारे पास एक बनने जा रहा है, और इसको फिर हम आगे यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ये जो हमारा इंट मेन का प्रोग्राम है इसके अंदर इसको यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, और रन करने के बाद हम चेक करते हैं कि इसका क्या बिहेवियर आता है। अच्छा जी, एक तो ये देखते हैं। दूसरे नंबर पे ना मैंने ये देखें यहाँ पे
अगर मैं इसको कमिट कर दूं, इसको भी अगर मैं कमिट कर दूं, और ताकि मैं यहाँ पे एक नई वेरिएबल दोबारा बनाऊं और आपको थोड़ा आइडिया हो। मैं देखें जी, अब ये स्ट्रक्चर ऊपर मैंने डिक्लेयर की, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद इसकी वेरिएबल डिक्लेयर, अब वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले लिखूँगा स्टूडेंट। ये देखें जो स्ट्रक्चर ऊपर मैंने बनाई है तो वो यहाँ पे आपके पास लिस्ट के अंदर आ गई है। ये स्टूडेंट लिखूँगा और उसके बाद std1। तो ये मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब इसको अगर मैं वैल्यू असाइन करूँगा तो वो कैसे करूँगा? अब यहाँ पे मैं std1, ये जो मैंने वेरिएबल यानी कि स्टूडेंट टाइप की एक वेरिएबल, ये अब हमारी यूज़र डिफाइंड यानी कि हमारी अपनी एक डाटा टाइप बन गई है स्टूडेंट, और इसकी जितनी मर्ज़ी हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, student1 ये मेरे पास एक वेरिएबल है और इसको मैं वैल्यू असाइन ID। अब ये देखें जो ही मैंने डॉट लगाया तो इसके जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे लिस्ट में शो हो गए हैं। तो ये मेरे पास एक वेरिएबल है, अपनी क्रिएटेड वेरिएबल है, और ये उसके एलिमेंट आ गए हैं। फ़र्ज़ के मैं ID को यहाँ पे 44 असाइन कर देता हूँ। इसी तरह std दोबारा std1 डॉट उसका जो है नेम, ठीक है जी, नेम फ़र्ज़ किया जी मैं यहाँ पे दे देता हूँ मोहम्मद नदीम, वो दे देता हूँ जी मोहम्मद नदीम, नदीम। उसके बाद सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट मुकम्मल हुई। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी ये देखें नीचे लिखी हुई, ये कॉपी कर लेते हैं, ये स्टूडेंट और उसकी फ़ीस। अच्छा, ये तो वैल्यू हमने असाइन कर दी, यानी कि ये इस पॉइंट के अंदर हमने अपना जो स्ट्रक्चर ऊपर हमने क्रिएट की है उस स्ट्रक्चर की यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है। और उसके बाद फिर हमने उस वेरिएबल के थ्रू ये जो हमारे मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को एक्सेस किया हमने इस पॉइंट पे, ठीक है जी। और उसके बाद एक तो ये हो गया कि हम असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़। दूसरे नंबर पे ये देखें, इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर हम इनिशियलाइज़ करना चाहें तो वो कैसे करा सकते हैं? देखें, इनिशियलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि वही उसी तरह जिस तरह हम कोई इंटीजर वैल्यू या कोई इंटीजर टाइप की वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं या फ्लोट टाइप की वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं, उसी तरह स्टूडेंट std2 यहाँ पे इक्वल का साइन, और उसके बाद ये आ जाएंगी जी हमारे पास ब्रेसेस। अब इन ब्रेसेस के अंदर तीन मेंबर्स हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 मेंबर्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। उसमें पहले नंबर पे जी, अब ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चलें वैसे लिखते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। ये 55। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है नेम, तो वो नेम कोट्स में आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहम्मद काशिफ काशिफ। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने उसको वैल्यू असाइन करनी है फ़ीस की 250.50f। अच्छा, अब ये देखें, अब इसको हम प्रोग्राम को ना रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, अब हम इसको एक्स्ट्रा स्पेसेस थोड़ी हटा दें ताकि बाद में इसको रीड करने में आसानी हो, ठीक है जी। ये हमारे पास इनिशियलाइज़ हो रही है, और उसके बाद हाँ, यहाँ पे ये देखें, ये एरर आ रहा था। तो एरर क्यों आ रहा था कि वो कह रहा था कि यहाँ पे ना सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, और रन करने के बाद चेक करते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा जी, प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है जी। बिल्ड होने के बाद इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं इस प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर के हवाले से। अच्छा, ये देखें कि
हालांकि मैंने यहाँ पे डिबगर लगाया हुआ था स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे डिबगर आया नहीं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने ये जो स्ट्रक्चर है डिक्लेयर की है। जो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना और वेरिएबल को डिक्लेयर करना थोड़ा डिफरेंस है। जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी मेमोरी के अंदर उसी वक्त स्पेस क्रिएट हो जाती है, यानी कि उसके लिए अलहदा से मेमोरी के अंदर स्पेस रख दी जाती है। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में ऐसे नहीं होता। जब तक हम इसकी वेरिएबल नहीं बनाएंगे उस वक्त तक मेमोरी के अंदर इसके लिए स्पेस रिजर्व नहीं होगी। अब ये देखें कंट्रोल यहाँ पे आ गया है। अब जो ये कंट्रोल चलेगा तो फिर ये ऊपर जाएगा और इसको जाके रीड करेगा। अब देखते हैं, मैं F10 प्रेस करता हूँ और अगली स्टेट। अब ये देखें, हालांकि मैं इस स्टेटमेंट पे था, इस स्टेटमेंट पे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे ये मेरी डाटा टाइप जो है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हम इसे कह सकते हैं, ये डिफाइंड जो डाटा टाइप है उसकी वेरिएबल क्रिएट होने जा रही है। तो अब मेमोरी के अंदर जाके ये सारा कुछ क्रिएट होगा इससे रिलेटेड। अब ये देखें कंट्रोल यहाँ पे आएगा और इसको अब ये कंट्रोल, ये यूँ कह लें कि अब ये वेरिएबल हमारी क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब उसके बाद अब हम ये करते हैं कि ये जो हमारी वेरिएबल क्रिएट हुई है, अब इस एक वेरिएबल के अंदर देखें जो ग्रुपिंग है वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है कि हमारी स्ट्रक्चर के अंदर हमने ग्रुप बनाया था मुख्तलिफ वेरिएबल्स का। तो अब इस एक वेरिएबल का मतलब यह है कि भाई इसके अंदर आईडी भी होगा, नेम भी होगा, फीस भी होगी इसी एक के अंदर। इसी तरह आप 50 यहाँ पे वेरिएबल बना लें, 100 वेरिएबल बना लें, उसके स्टूडेंट के जितने रिकॉर्ड, उसके मार्क्स, उसके जनाब बायो के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, उसका एड्रेस, उसका NIC, जो जितनी भी आपको फील्ड्स चाहिए वो इस पार्ट के अंदर यानी कि उसके मेंबर बना सकते हैं और इसी तरह उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये देखें आईडी को वैल्यू 44 असाइन हो गई, नेम को असाइन हो गई। अच्छा, एक तो ये पार्ट हो गया। अब दूसरे नंबर पे मैंने ना ये देखें, ये ऊपर तो मैंने अलहदा से वेरिएबल डिक्लेयर की थी और उसको अलहदा वैल्यूज़ असाइन की हैं। ये आगे इनको सी आउट भी करके देखते हैं, वैल्यूज़ भी चेक करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट है कि अगर हम स्ट्रक्चर मेंबर्स को इनिशलाइज करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ वेरिएबल क्रिएशन, तो क्या करेंगे? ये देखें इस तरह से अभी आपको मैंने बताया था। तो इससे ये होगा कि ये आपकी वेरिएबल भी क्रिएट हो जाएगी और साथ ही उसको वैल्यू भी असाइन हो जाएगी। अच्छा, अब हम जी इसकी आउटपुट की तरफ आते हैं और इसके मेंबर्स को आउटपुट यानी कि एक्सेस करने के बाद शो करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे नीचे आ गया आईडी 44, जो 44 असाइन किया था, नेम मोहम्मद नदीम, ठीक है जी, और इसकी जो फ़ीस है वो है जी $217.55। ये STD1 जो है ये उसकी बात हो रही है। अच्छा जी, ये हमने ऊपर जो असाइन किया था ये सारे का सारा रिकॉर्ड इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया था और यहाँ पे हमने नीचे डिस्प्ले कर लिया। चलें जी, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं जी, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास दूसरी स्ट्रक्चर है जिसको हमने इनिशलाइज़ की है, 55 है, मोहम्मद काशिफ है और 250 है। तो इसको हम आउटपुट इसकी चेक करते हैं। ये देखें 55 आ गया, ये नेम आ गया और ये आपके पास उसकी फ़ीस आ गई जो कि 250 है। तो ये तो आप ये देख लें कि मतलब अगर आप अरे को देखें तो अरे में सिमिलर डाटा टाइप्स का ग्रुप है और इसमें मुख्तलिफ टाइप्स की आप अपनी मर्ज़ी का ग्रुप बना सकते हैं। तो ये जी स्ट्रक्चर की डेफिनीशन हमने देख ली। इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उसकी वेरिएबल कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसको इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं। अब उससे अगले टॉपिक पे चलते हैं और वो टॉपिक है जी हमारे पास। अच्छा, एक वेरिएबल को, हाँ जी, ये एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया यहाँ पे कि एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, लेकिन दोनों की डाटा टाइप एक होनी चाहिए। क्योंकि ये भी स्टूडेंट की वेरिएबल है, ये भी स्टूडेंट टाइप की वेरिएबल है, तो अब इसको असाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं इस वैल्यू को असाइन करूँगा तो ये देखें दोबारा फिर ये स्ट्रक्चर पे है, इसके मेंबर्स रीड करेगा, एक दफ़ा रीड करेगा और उसके बाद ये देखें इसको ये असाइन कर देगा। अब ये देखें कि STD2 और STD1 ये दोनों एक हो चुकी हैं। तो मैंने क्या किया है,
कि 2 के अंदर जब वैल्यू की है तो ऊपर आपके पास ये थी, लेकिन अब जब मैंने असाइन कर दिए तो ये देखें वापस ओरिजिनल पे आ गई है। तो ये जी आपके पास क्या है, इस तरीके से आप एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, यानी कि नेस्टेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यानी कि ऑलरेडी हमारे पास एक स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, ये ऊपर स्टूडेंट वाली। अब हम ये चाहते हैं कि इसको आगे कहीं हम यूज़ करना चाहते हैं। तो आगे यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और ऊपर वाले प्रोग्राम को कर देते हैं कमिट, और ये दोबारा मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इसको, ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ जी कि यहाँ पे करता हूँ स्ट्रक्ट, उसके बाद ये देखें जो ही टैब प्रेस किया है तो ऑटोमेटिकली आ गया। मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ जी माई क्लास, और इसके अब इसके अंदर ना मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा दोनों स्टूडेंट की, स्टूडेंट, ये देखें वो स्ट्रक्चर आ गया स्टूडेंट, ST1 नाम दे देता हूँ, और सेमीकोलन स्टूडेंट ST2, और ये अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गई। अब उसके बाद मैंने क्या किया, कि इसकी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, माई क्लास CLS1, ये आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर होगी। अच्छा, अब पॉइंट जो नोट करने वाला वो ये है कि देखें ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर फिर आगे हमने एक और स्ट्रक्चर, उसकी 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि अब ये जो ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है ये इस क्लास को कर रहा है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर फर्दर आगे फिर एक और क्लास यूज़ हो रही है। तो अब जब हम इसके मेंबर एक्सेस करेंगे माई क्लास के, तो वो ज़ाहिर इसके थ्रू करेंगे, और क्लास 1.st1, अब st1 के अंदर फिर आपको पता है कि आगे आपके पास ये 3 मेंबर्स हैं, ID, नेम एंड फीस। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे क्लास st1 ID, और कैसे, अब ये मैं आपको दोबारा चेक करके बताता हूँ। ये देखें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी CLS1 डॉट। अब ये देखें जो ही मैंने डॉट प्रेस किया है, इससे अगले लेवल के ऊपर ये 2 वेरिएबल्स आ चुकी हैं, ST1 एंड ST2। मैं ST1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके आगे फिर डॉट लगाऊंगा। अब ये देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो ही मैंने डॉट लगाया तो अब ऑटोमेटिकली हमें जो लिस्ट है वो अब एक्चुअल स्टूडेंट की जो थी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं ID ले लेता हूँ, और इस ID को मैं यहाँ पे 50 असाइन कर देता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ। इसी तरह CLS1 डॉट ST2 डॉट ID इज़ इक्वल टू 60, यहाँ पे मैं 60 लगा देता हूँ। अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन, और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू आती है। ऊपर वाले सारे डिबगर हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है जी, अब हमारा कंट्रोल जो है डायरेक्ट इस पॉइंट पे आएगा। इसको चलाते हैं हम। अगर कोई एरर ना हुआ तो, अगर एरर हुआ तो ये हमें रोकेगा, लेकिन एरर नहीं आया और कंट्रोल यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये देखें इसके अंदर वैल्यू 60 आ गई, इसके अंदर 60। अब ये जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ देखें क्लास 1.st1.id, तीसरे लेवल के ऊपर जाके ID में एक्सेस कर रहा हूँ। इसी तरह ये भी, तो इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए जी, ये 50 आनी चाहिए। चेक करते हैं, ये देखें वैल्यू 50 आ गई। अब अगली की जो इससे अगली वेरिएबल है उसकी वैल्यू 60 आनी चाहिए, ये देखें 60 आ गई। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद उससे अगला पॉइंट है कि अगर आप नेस्टेड, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगर नेस्टेड जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं
उनको अगर आप इनिशलाइज करना चाहते हैं तो क्या तरीक़ेकार है। देखें, ये मैंने एक नई वेरिएबल डिक्लेयर की है। इसमें मैंने क्या किया है कि इसके अंदर 2 सेट बनाया मैंने, पहला सेट और ये करली ब्रेसेस का दूसरा सेट। अब इनमें से हर एक सेट के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, इस सेट के अंदर भी 3 वैल्यूज़ हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों किया है। भाई इसलिए किया है कि पहली बात तो ये है कि ये जो माई क्लास है इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं स्टूडेंट की। ये वेरिएबल नंबर 1 है स्टूडेंट की और ये वेरिएबल नंबर 2 है स्टूडेंट की। ठीक है, अब मैं चलें इस लेवल पे आ गया। अब इससे अगला लेवल ये है कि स्टूडेंट की, हर स्टूडेंट का पहले आईडी है, फिर उसका नेम है, फिर उसकी फ़ीस है। तो ये पहले स्टूडेंट की, ये दूसरे स्टूडेंट की। ठीक है जी, तो चूँकि 2 वेरिएबल डिक्लेयर की, ST1 ST2। ठीक है, तो ये ST1 की और ये ST2 की। अब मैं इसको चेक करता हूँ इसकी आउटपुट क्या आती है। पहले का नेम देखें जी, मोहम्मद वसीम जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कराया वो डिस्प्ले हो गया। दूसरे का नेम देखें जी, मोहम्मद नदीम जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया वो डिस्प्ले हो चुका है। अच्छा, अब उससे अगला टॉपिक है जी, डिफाइन स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑल टुगेदर मल्टीपल वेरिएबल। देखें, ये इसका एक और तरीक़ाकार भी है स्ट्रक्चर को यूज़ करने का कि आप यहाँ पे नाम ना दें बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लें। अब ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इसके ये टेम्पलेट नहीं है, बल्कि यूँ कह लें कि एक एज ए वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं और इसको वेरिएबल इधर ही क्रिएट कर दी है। ये देखें, ये अब कंट्रोल, अब देखें ना, अब कंट्रोल आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा है। ये क्रिएट हो गई और इस वेरिएबल को हम डायरेक्ट वैल्यू साइन कर देते हैं 50, इसको काशिफ। अब इसको हम चेक करते हैं उसी तरह, लेकिन इसमें ये जो मैंने सिंटैक्स दिया है इसमें अब आप आगे और वेरिएबल इसकी नहीं बना सकते, सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपने फ़िक्स कर दी है इसकी वेरिएबल। तो ये आपके पास एक और पैटर्न है। इसी तरह हाँ, अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि इधर ही आप कॉमा लगा के struct2 struct3 struct4 जितनी वेरिएबल आपको चाहिए यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी अगला टॉपिक है जी enum। अच्छा, ऊपर वाले में तो आपने देखा है कि हमने ग्रुपिंग की है और उसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स का डाटा स्टोर की है। अच्छा, एक और कह लें कि एक मैकेनिज़्म है लिस्ट को स्टोर करने का। जिस तरह पहले अरेज देखा, उसका अपना एक तरीक़ेकार है, स्ट्रक्चर का एक अपना तरीक़ेकार है, ग्रुपिंग का। enum का एक अपना है, इन्यूमरेशन। देखें, इसमें अगर हमारे पास कोई शॉर्ट लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है और वो फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो उस केस में हमारे पास enum होता है और उसको यूज़ करते हैं C++ के अंदर। अब ये देखें, मैंने एक enum बनाया वीक डेज़ के नाम से। ठीक है, यानी कि ये जो वेरिएबल है enum टाइप की है और उसको उसके अंदर ना 7 आइटम रखे हैं मैंने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है जी, और यहाँ पे सेमीकोलन, मतलब इसकी इन्यूमरेशन की जो यहाँ पे डिक्लेरेशन है वो मुकम्मल हो गई, डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। अच्छा, उसके बाद अब मैं ज़रा चेक कराता हूँ आपको। ये डिफ़ाइन होने के बाद अब संडे के अंदर देखते हैं कि क्या आता है। देखें जी, ये 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 शो करेगा, ये 1 करेगा, ये 2 करेगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये अब पूरे प्रोग्राम के अंदर इसकी वैल्यू फ़िक्स हो गई। ठीक है। अच्छा, एक तो तरीक़ेकार ये है कि इनमें से हम इनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये सैटरडे की वैल्यू देखें 6 आ गई। अच्छा, इस enum को यूज़ करने का एक और तरीक़ेकार है कि हम इसकी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रहे कि ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर जो वैल्यूज़ असाइन कराएंगे वो जो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ होगा वो इनमें से कोई एक हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता। तो ये है जी enum की स्पेशल कह लें कि स्पेशल थिंग कि enum के थ्रू हम एक सेट ऑफ वैल्यूज़ को फिक्स कर लेते हैं जिनका हमें एडवांस में पता होता है, और पूरे प्रोग्राम के अंदर अगर उसकी वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उनमें से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती।
अब ये देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे वेडनेसडे लिख दिया, ठीक है, फ्राइडे। अब मैं अगर D1 को चेक करूँगा तो D1 वेडनेसडे है जी, 0 1 2 3, तो ये 3 आना चाहिए। चेक करते हैं क्या आता है, ये देखें ये 3 आ गया, ठीक है, एंडल। और D2 के अंदर फ्राइडे रखा है तो ये 5 आना चाहिए, ये चेक करते हैं, ये 5 आ गया। तो इस तरीके से आप इनम यूज़ कर सकते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ को प्रोग्राम के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और काफ़ी सारी आपकी स्ट्रक्चर के हवाले से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। हमने ये देखा कि इसके अंदर मतलब स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनके मेंबर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनकी वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनको वैल्यूज़ कैसे असाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी, एंड पे दुआ है कि जी अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।